लालची है बहू बेटा। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला के 2 बच्चे थे। दोनों की शादी हो चुकी थी। बेटी शादी करके अपने घर जा चुकी थी। वहीं घर में एक वर्किंग बहू आ चुकी थी। अब शुक्ला जी रिटायर होके पेंशन के मजे ले रहे थे। एक दिन की बात है। वाह शुक्लाइन, अब तो बहू आ गई है घर में, सारे काम से छुट्टी। सो तो है बहन, अब वैसे भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, कितना काम करूंगी मैं। तभी बहू चाय नाश्ता लेकर आती है। माँ जी ये लीजिए चाय। आंटी जी चाय। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, टाइम से आ जाना। हाँ, तुम्हारी बहू वर्किंग है? हाँ बहन, लेकिन क्या फायदा, 1 रुपया तो घर में देती नहीं। पता नहीं क्या करती है, अपने पे ही उड़ा देती होगी। बचकर रहना, पता लगा पूरी प्रॉपर्टी हड़प ले और नौकर बनाकर छोड़े। भाई बुरा मत मानना, फैक्ट बता रही हूँ मैं तो। पता है मुझे भी, मैं भी ना लगाम खींच कर रखती हूँ इसीलिए। चलो बहन, अब थोड़ा सा आराम कर लो, इजाजत दो तो। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर पड़ोसन वहां से चली जाती है। तभी ससुर जी वहां आते हैं। अरे ओ श्रीमती जी, कहाँ हो? कमर में दर्द है, बस थोड़ा लेट कर कमर सीधी कर रही थी। रुको, मैं मेडिकल से दवाई ला कर देता हूँ। अरे अपने पैसे क्यों खर्च करना है, बेटे को कह दो वही लेके आएगा। अरे भाई मियाँ बीवी इतना कमाते हैं, इतना नहीं करेंगे क्या हमारे लिए? हाँ ये भी तो है, बोल देता हूँ उसे। फिर ससुर बेटे को कॉल करके कमर दर्द की दवा लेने को कह देते हैं। वहीं रजत मेडिसिन ऑनलाइन मंगवा लेता है। देखो माँ की कमर में दर्द है, फिर भी महाशय के लिए काम जरूरी है। यह नहीं कि ऑफिस पास में है, माँ को दवा दे आऊं। तभी घर की बेल बजती है। अब न जाने कौन आ गया। दरवाजा खोलोगी तो पता चलेगा ना। सास दरवाजा खोलती है तो डोर पर डिलीवरी बॉय था। मैम मेडिसिन रजत शुक्ला जी ने ऑर्डर की थी। अच्छा अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी देनी है क्या है? नहीं प्रीपेड है। थैंक यू मैम। लो तुम्हारे साहबजादे ने मेडिसिन ऑर्डर कर दी। चलो, बीवी के आने के बावजूद ख्याल तो है माँ बाप का। ख्याल होता तो खुद आके दे जाता, किसी पराये से भिजवाया है। पैसे का घमंड है और क्या। और इतना कमाते हैं लेकिन लालच तो देखो, कभी 1 रुपया माँ बाप के हाथ पर नहीं रखते। हाँ सही कह रही हो, और जो भी देते हैं वो कौन सा हमारा है, आज नहीं तो कल मांग ही लेंगे। वैसे आज रेंट लेने जाना है, वो हमारे पुराने वाले बंगलों का और दुकान का। तो फिर जाओ लेके आओ ना। ससुर जी रेंट के पैसे लेने चले जाते हैं। वहीं शाम में वो अपने एक दोस्त के साथ घर वापस आते हैं। अरे शगुन भाई साहब, आपको कहाँ मिल गई है? आइए आइए भाई साहब, बैठिए। शुक्रिया भाभी जी। मैं रेंट के पैसे लेने गया था ना, तो वहीं मिल गया शगुन। बड़े दिनों बाद आए हैं भाई साहब, खाना खा के ही जाइएगा, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर मालती चाय नाश्ता लेने चली जाती है। और बताइए भाई साहब, बहू बेटा कैसे हैं? और आपका पोता हुआ है ना, वो कैसा है? घर परिवार का तो पूछो ही मत भाभी जी, अब उनसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ भाई साहब? 4 साल हो गए जब बहू आई थी, तब से ही बेटे को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और धोखे से मेरी सारी प्रॉपर्टी बहू बेटे ने अपने नाम कराकर मुझे और सुमित्रा को घर से निकाल दिया। अब बस आपकी बंगलों के पीछे वाले मैदान में झोपड़ी बनाकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ शगुन तेरे साथ, तूने कभी बताया भी नहीं। तू तो कहता था कि सब मजे में है। और क्या ही कहता, तू ही बता। शुरुआती दौर में सब बढ़िया था, खूब सेवा की जाती थी। धीरे धीरे कब दोनों ने ऐसा किया मुझे पता ही नहीं चला, और आज ये नौबत आ गई। माँ बाप को दुखी करके कभी कोई सुखी नहीं रहा भाई साहब। हम भी क्या दुख भरी बातें करने लगे। चलिए चाय नाश्ता कर लीजिए आप। ऐसे ही बातचीत होती रहती है। फिर कुछ समय बाद शुक्ला जी के दोस्त अपने घर चले जाते हैं। वहीं अब शुक्ला और शुक्लाइन के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं उनके बहू बेटा भी उनके साथ वैसा ही ना करे जैसा शगुन के साथ हुआ है। एक दोपहर में पोस्टमैन आता है। जी कहिए। ये शुक्ला जी के पेंशन के पैसे आए हैं। जी लाइए। तभी शुक्ला जी जल्दी से लपक कर अपने पेंशन के पैसे ले लेते हैं।
लाओ लाओ, कहाँ सिग्नेचर करना है? यहाँ। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। पोस्टमैन के जाने के बाद रजत कहता है, मैं तो लिफाफा लेके आपको ही देता ना पापा। मैंने सोचा खुद ही आके ले लेता हूँ। क्यों, क्या हो गया? माँ जी ये लीजिए घर खर्च के लिए पैसे। सैलरी आ गई क्या बहू? हाँ माँ जी ये लीजिए, ये 20,000 है, ये रखिए, और बाकी पैसे घर खर्च के लिए। जो बचे हैं उसमें मैं घर का सामान लेकर आऊंगी। ठीक है। फिर बहू अपनी सैलरी से घर का सारा सामान भरवा देती है और छोटे मोटे खर्चों के लिए ऑलरेडी सास को पैसे भी दे देती है। वहीं माता पिता की दवाई हो या अन्य जरूरतें बेटा अपनी सैलरी से मंगवा कर दे देता और अपनी सैलरी से कुछ पैसे उन्हें हर महीने भी देता। एक दिन रात में ससुर जी के पैर में काफी दर्द हो रहा था। पैर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये पेन किलर खाकर सो जाइए ना, क्यों तंग कर रहे हो? ना सोते हो ना सोने देते हो। सुनिए ना, लगता है पिताजी के पैर में दर्द है। मैं जाके मालिश कर देता हूँ। ये ठीक रहेगा। एक काम करती हूँ, मैं भी आती हूँ साथ में, इसी बहाने मैं भी माँ जी की सेवा कर दूंगी। अच्छा ठीक है। फिर दोनों माता पिता के कमरे में जाके उनकी सेवा करते हैं और तब तक वापस नहीं आते जब तक वो सो ना जाए। 2 बज गए रात की, सुबह 5 बजे उठना भी है। तो चलो अब तो सो जाए जल्दी से। वैसे भी माता पिता की सेवा करना सबसे पहला धर्म है संतान का। सो तो है जी, और वो खुश तो हम भी खुश। इसी तरह दोनों बहू बेटे हर समय बस अपने माता पिता की भलाई के लिए ही सोचते और उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देते। वहीं दूसरी तरफ शुक्ला और शुक्लाइन जी के मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। मैं क्या सोच रही हूँ, हम तो बूढ़े हो रहे हैं और अगर हमारे बेटा बहू ने भी हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली तो? वैसे भी ना इनके लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। हाँ, दोनों लालची है। इतना कमाते हैं लेकिन माँ बाप को देने के लिए कौड़ी में पैसे देते हैं। ये नहीं सोचते कि अकेले पेंशन से कैसे मैनेज करते होंगे हम। और हम बूढ़े हो गए तो ये लोग तो हमारी सेवा भी नहीं करेंगे। बेटी अपने घर है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो बेच खाएंगे हमें। मैं वैसी नौबत ही नहीं आने दूंगा। जब बहू बेटा हमारे सगे नहीं रहेंगे तो हम क्यों रहे? मैं सोच रहा हूँ कि एक बच्चा गोद ले लेते हैं और उसे पालेंगे। वही बनेगा हमारे बुढ़ापे का सहारा, क्योंकि ये दोनों को तो मैं अपनी जायदाद का एक टुकड़ा तक नहीं देने वाला। सही कह रहे हो जी। सारे घरों के रेंट, पेंशन, इनकी कमाई, कितना पैसा आता है हर महीने घर में, लेकिन सब निकल जाते हैं दोनों। अब वो नौबत ही नहीं आएगी भाग्यवान, चिंता मत करो। आज ही मैं वकील को बुलाकर उसकी राय ले लेता हूँ। जिसके बाद शुक्ला जी अपने पर्सनल लॉयर को बुला लेते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। देखिए शुक्ला जी, मेरी राय मानो तो बच्चा गोद ना लो, उसी में भलाई है। वैसे भी आपकी उम्र भी बीत चुकी है, कहाँ बुढ़ापे में फिर से बच्चा पालोगे पोसोगे। अपना बुढ़ापा अच्छे से बीते इसीलिए तो बच्चा गोद लेना चाहते हैं। उसे हम पालेंगे तो वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। बाकी रही प्रॉपर्टी की बात, तो दोनों बच्चों को साथ बिठाकर अच्छे से बात कर लो, वही ठीक रहेगा। ठीक है, देखता हूँ मुझे क्या करना चाहिए। वकील के जाने के बाद ये वकील का भी ना दिमाग खराब हो गया है। गड्ढा सामने दिख रहा है और वो मुझे गड्ढे में कूदने की राय दे रहा है। बताओ। मैं तो कहती हूँ आज ही चलकर पास वाले अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लेते हैं। इतना भी आसान नहीं होता ये सब। मैं बात करता हूँ अनाथाश्रम के लोगों से। फिर ससुर जी बच्चा गोद लेने के प्रोसेस में लग जाते हैं। वहीं उनके बेटा बहू रात दिन बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन शुक्ला शुक्लाइन जी को कुछ दिख ही नहीं रहा था। उन्हें तो बस यही लगता था कि उनके बेटा बहू उनके दुश्मन है। और कुछ दिनों बाद वो एक 5 साल का बच्चा गोद ले लेते हैं और उसे जब घर लेकर आते हैं। माँ ये किसका बच्चा है? ये मैंने गोद लिया है। अच्छा, बहुत ही प्यारा है ये बच्चा। अच्छा हुआ आपने बच्चा गोद ले लिया, बेचारे को एक परिवार मिल गया। हाँ। वहीं रजत जब घर में आता है और माता पिता का गोद लिया हुआ बच्चा देखता है तो पापा ये बच्चा किसका है? पापा ये मेरे बड़े भैया है क्या? हाँ बेटा,
मैंने बच्चा गोद लिया है रजत। अच्छा, आपने बताया भी नहीं। सोचा गोद लेके सरप्राइज दे दूंगा। अच्छा किया पापा। वैसे भी घर में बच्चे के रहने से रौनक रहती है और इसी बहाने उसे एक परिवार मिल गया। कमरे में इनको बच्चा चाहिए था तो कह देते, हम भी कभी ना कभी तो बेबी प्लान करने ही वाले थे ना, कुछ साल बाद की जगह अभी कर लेते। ये भी तो हो सकता है कि उन्हें उनका बचपन चाहिए था। अब हम बड़े हो गए ना, शायद उन्हें फिर से पेरेंट्स बनने का मन किया होगा। हाँ ये भी है। खैर माँ बाबूजी ने जो भी किया बहुत अच्छा किया। और इसी तरह बात आई गई हो जाती है। वहीं एक दिन रजत ऑफिस से जल्दी घर आता है और जैसे ही घर में एंटर करने वाला था उसको कानों में कुछ आवाज सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाता है। अरे भगवान, चिंता मत करो, मैंने सारी प्रॉपर्टी पिंकू के नाम करवा दी है। अब रजत और उसकी बीवी क्या कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना भी लालच कर ले, प्रॉपर्टी का एक तिनका तक हाथ नहीं लगने दूंगा उनके। हाँ जी, सपने देखे बस दोनों मियाँ बीवी, लालची कहीं के। मतलब मम्मी पापा ने ये बच्चा इसलिए गोद लिया क्योंकि इन्हें लगता है कि हम दोनों को प्रॉपर्टी की लालच है और इनकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं। अरे हमने तो हमेशा यही सोचा कि मम्मी पापा को कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो और हमेशा उनकी सेवा की। जिसके बाद रजत को ये सब जानकर काफी दुख होता है और वो अपनी बीवी के साथ घर छोड़कर चला जाता है। साथ ही माता पिता के लिए एक नौकर लगा कर जाता है। अगले दिन जब सुबह माता पिता उठते हैं, साहब जी, मुझे रजत साहब ने यहाँ काम करने के लिए रखा है और ये आपके लिए एक चिट्ठी छोड़कर गए हैं। अरे गया कहाँ वो? ये तो वही जाने। पापा प्रणाम। जानता हूँ कि आप मुझसे गुस्सा है और नाराज भी। मैंने तो कभी आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ना ही मेरी बीवी ने। हमने तो आपसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मुझे पता है कि आपको लगता है कि हम दोनों पति पत्नी को आपकी प्रॉपर्टी की भूख है और इसीलिए आपने बच्चा गोद लिया। मम्मी पापा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी खुशी हमारी खुशी है, इसलिए हम घर छोड़कर जा रहे हैं। रामू को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ, वो आप दोनों का ख्याल रखेगा और हर महीने पैसा भिजवा दिया करूँगा। प्रणाम। ये पढ़कर दोनों पति पत्नी निशब्द हो जाते हैं और उनकी आंखें भर आती है।